ठीक है। वो उस जो उसका बुक का नाम जो जो टीका है वो कौन सा है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। आयुर्वेद तत्व संदीपिका। और इसके टीकाकार कौन है? कविराज डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री। क्वेश्चन ये भी आता है कि सुश्रुत संहिता पे पूछ दिया जाता है कि आयुर्वेद तत्व संदीपिका किस संहिता पे लिखी हुई टीका है? तो किस पे लिखी हुई है? सुश्रुत संहिता पे। आयुर्वेद याद रखिएगा, ये आप मार्क कर लीजिएगा, आयुर्वेद तत्व संदीपिका किस, अब स से याद रखिएगा, स से सुश्रुत संहिता आ जाएगा। तो ये आयुर्वेद दत्त संदीपिका किस पे लिखी गई टीका है? तो सुश्रुत संहिता पे। और इसके टीकाकार कौन है? तो अंबिका दत्त शास्त्री जी हैं। तो ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और एक दो क्वेश्चन यहीं से आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आयुर्वेद तत्व संदीपिका और इसके टीकाकार कौन है? ठीक है। अब हम देखते हैं सबका सुश्रुत संहिता का मेन क्या है? काय चिकित्सा या शल्य चिकित्सा? शल्य चिकित्सा। शल्य। शल्य। और काय चिकित्सा किसका है? आचार्य अगर सुश्रुत। हाँ? हैं? आचार्य सुश्रुत नहीं है। अच्छा, चरक। कौन सॉरी बोल रहा है आचार्य सुश्रुत? सॉरी सॉरी, सुश्रुत का निकल गया चरक का। ये कौन है चरक? और कमार वृत्त में? कश्यप। काश्यप ने सर। और गायनी में? गायनी 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 किसका? गायने में तो सर गायनी में तो कोई गायनी मतलब पहले जब वो संहिताएं लिखी गई थी ना, तो आयुर्वेद के अष्टांग में ना गायनी था ही नहीं, कौमार वृत्त में ही आता था। कौमार वृत्त का कुमार। लिखा है ऋषि। ठीक है। तो जो कौमार वृत्त के जो अच्छे राइटर, जैसे जो हमारे वो हैं आचार्य कश्यप, तो वो भी गायनी में ही है ना फिर। तो मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि कुमारविद गायनी का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं था, कुमारविद में ही आता था। अभी आप वो भी देखेंगे कि हाँ, कुमारविद में क्या क्या, जब अष्टांग का वर्णन आएगा। ठीक है। तो सुश्रुत संहिता का जो सबसे जो हमने देख लिया कि हाँ, ये आयुर्वेद तत्व संधिका का टीका देख रहे हैं और इसका टीकाकार है अंबिका दत्त जी। ठीक है। सूत्र स्थान, सबका सूत्र स्थान इंपॉर्टेंट है, तो सुश्रुत संहिता का बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम पॉइंट वाइज याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको कहानी की तरह हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पॉइंटर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है वेदो उत्पत्ति अध्याय। ठीक है। वेदो उत्पत्ति। और आज चरक संहिता का पहला चैप्टर कौन है? दीर्घज्योतिया। देख जिप्ति अध्याय। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वेदो उत्पत्ति अध्याय कौन से संहिता में है? तो आपको याद होना चाहिए वेदो उत्पत्ति किसमें है? तो सूत्र स्थान में है। किसके? तो सूत्र स्थान किसके? सुश्रुत संहिता के। और चरक का क्या है? अथा तो दीर्घ जिप्ति अध्याय। तो यही पूछा गया है कि वेदोत्पत्ति अध्याय, क्वेश्चन यहाँ से भी आया कि वेदोत्पत्ति कौन से संहिता का, मतलब कि ये चैप्टर है? तो सुश्रुत संहिता का। और कौन सा है? पहला चैप्टर। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वेदोत्पत्ति। यहीं पे आगे मेंशन किया है कि अथातो दीर्घ जिप्ति अध्याय व्याख्याम, ये चरक सूत्र 1 का है। तो वहां पे दीर्घ जिप्ति अध्याय है और यहाँ पे वेद उत्पत्ति है। वेद उत्पत्ति का मतलब क्या है? आयुर्वेद की उत्पत्ति। ठीक है ना। तो यहाँ पे आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है, मेनली यही है। इसलिए आयुर्वेद उत्पत्ति के बारे में बताएगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति। ठीक है। इसमें हम बस आपको हर इसमें ना एक्चुअली क्या है ना, इस बुक में ना बहुत ज्यादा विमर्श दिया हुआ है। तो विमर्श में हमें नहीं घुसना है, श्लोक श्लोक वाइज देखेंगे। श्लोक का जो मेन मेन लाइन होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, आप लोग उसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वेदोत्पत्ति पहला चैप्टर का नाम है और चरक का दीर्घजिप्ति अध्याय है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं श्लोक। इसमें बहुत सारे विमर्श है, हम विमर्श में नहीं ज्यादा घुसेंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है दूसरा जो श्लोक नंबर है। अतः हिंदी देखते हैं। सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित, अपने आश्रम में विराजमान काशीराज देवोदास भगवान धन्वंतरी। तो धन्वंतरी कहाँ के थे? काशी के थे। काशी, इसलिए इनको काशीराज कहा जाता था। काशीराज देवोदास भगवान धन्वंतरी को अपदनेव वैतरन औरव पौष्कल फल पौष्कल पौष्कलावत करवीर गोपुरक्ष सुश्रु आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या है? कहानी वही आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में है। तो यहाँ पे 7, कोई म्यूट कर लीजिएगा अपने माइक को, किसकी आवाज सर आ रही है? माइक खुला है किसी का सर। ठीक है। तो 7 यहाँ पे देखिए, 7 लोग हैं। कौन कौन है? औपद ने वैतरन औरब पौष्कल फलावत करवीर गोपुरक्ष सुश्रुत, ये 7 लोग जो थे, 7 जो ऋषि हैं, वो भगवान धन्वंतरी से प्रश्न करते हैं।
क्या प्रश्न करते हैं? यही सब प्रश्न करते हैं कि आयुर्वेद के बारे में प्रश्न करते रहते हैं। जैसे कि जैसे कि चरक संहिता में किसने किसने प्रश्न किया है? अत्रेय से प्रश्न किया है। किसने किया? अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, 6 शिष्य थे ना अत्रेय के। अग्निवेश जी ने सर, अग्निवेश अग्निवेश ने ने किया है सर। अग्निवेश ने किया है, ठीक है, लेकिन वहां पे 6 ऋषि और भी थे ना, 5 ऋषि और भी थे ना। आत्रेय के जी 6 शिष्य कौन है? अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, हारी, छारपानी, है ना। पारस, हाँ हाँ, पारस तो अच्छा। वो अग्निवेश तंत्र कहा जाता है वहां पे। तो वहां पे अग्निवेश अग्नि मतलब आत्रेय से अग्निवेश ने प्रश्न किए हैं, और इसका जवाब किसने दिया? आत्रेय जी ने दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे धन्वंतरी जी ने जवाब दिया है, ठीक है। लेकिन 7 ऋषि बैठे हैं, 7 ऋषि ने, अभी आगे हिंदी में देखिएगा तो है कि सातों ऋषि ने क्या बोला कि भैया सुश्रुत तुम ही सवाल पूछोगे और तुम्हारे सवाल का जवाब भगवान धन्वंतरी देंगे। बाकी कहीं पे कुछ नहीं आया, किसी और भी लोगों का नाम नहीं आया है। जब हुआ क्या है, मतलब ऐसा हुआ तो नहीं हुआ कि एक ऋषि बैठ गए होंगे, भगवान धनवंतरि से सवाल पूछ रहे होंगे, जवाब देते जा रहे होंगे। बट स्टार्टिंग ऐसे ही रखिए कि 7 ऋषि थे, 7-8 ऋषि बैठे थे, उन्होंने आ, धनवंतरि से सवाल किया। और इन्हीं ऋषियों ने ये डिसाइड किया कि भैया हम सब पूछेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उससे अच्छा सुश्रुत को नियुक्त कर दिया जाए कि आप ही सवाल पूछिए और भगवान धनवंतरि जवाब देंगे। ये सब आप नहीं ध्यान दीजिए, बस इतना रखिए कि हाँ, भगवान धनवंतरि से ये 7 पूछा गया है कि कितने लोग सवाल पूछे हैं। तो अपदनेव, वैतरन, औरभ, पौस्कल, फलावत, करवीर, गोपुरक्षित, सुश्रुत, ये 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए। हे भगवान, शरीर, मानस और आगंतुक रोगों से अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखी तथा मित्र, भृत्य, धन आदि वस्तु के होने के साथ सनाए होते हुए भी अनाथों की तरह तड़पते और विलाप करते हुए मनुष्य को देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। मतलब ये लोग उनसे पूछ रहे धर्मंत्री से। इसलिए सुख को चाहने वाले उन रोगियों को रोग नष्ट करने के लिए तथा अपने प्राणों की रोग आदि रक्षा करने के हेतु एवं सर्व साधारण प्रजा की हित कामना से आप द्वारा उपदेश्यमान आयुर्वेद शास्त्र को हम सुनना चाहते हैं। तो ये 7 लोग क्या है? आयुर्वेद के बारे में भगवान धन्वंतरी से सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आया है। अब आगे क्या है? चौथा श्लोक में इस आयुर्वेद में सांसारिक और परलौकिक कल्याण है। तो आपको याद रखना है कि आयुर्वेद में क्या क्या एक संसार संसार का भी कल्याण होता है और परलौकिक पूरा कल्याण होता है। तो आयुर्वेद में सांसारिक और परलौकिक कल्याण है, दो कल्याण है, संसारिक प्लस परलौकिक। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट वाइज याद रखिएगा। तो आयुर्वेद से सांसारिक और परलौकिक कल्याण है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आयुर्वेद से किस किस को कल्याण है, तो सांसारिक और परलौकिक। इसलिए हम शिष्य अभ्यास आपके पास आए हैं। फिर भगवान धन्वंतरी ने उन शिष्यों को कहा कि आप अच्छे कार्य के लिए आए हैं, अतएव आप सब शिष्य कुशल दृष्टि से अविचरणीय और पढ़ाने योग्य हैं। मतलब कि उन्होंने धन्वंतरी जी ने जवाब दे दिया कि आप लोग बहुत अच्छे कार्य के लिए मेरे पास है, तो मैं आपको ज्ञान दूंगा। अब क्या है? एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, आयुर्वेद अर्थवेद का उपांग है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद किस वेद का उपांग है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो आपका आंसर जाएगा आयुर्वेद। जो हमने बचपन में बीएमएस में पढ़ा था वो सब यहीं से मेंशन था। आयुर्वेद अर्थवेद का उपांग है और इसके कितने भाग है? 8 भाग है ना। वाग्भट में भी आपने देखा है, चरक ने भी 8 भाग बोला है। आयुर्वेद अर्थवेद का उपांग है और इसके 8 भाग है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि आयुर्वेद किसका उपांग है, कौन से वेद का उपांग है? तो अर्थवेद का है। ये जवाब कौन दे रहा है? धन्वंतरी जी दे रहे हैं। फिर वही है कि पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व, क्योंकि हम बोलते हैं ना शाश्वत है, अनादि है, तो वह वो सब यहीं से आया है। पूर्व काल में ही ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1 लाख श्लोक, मतलब कितने लाख श्लोक हैं इस आयुर्वेद में? 1 लाख श्लोक, मतलब 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों के रूप में बनाया था। मतलब अगर पूछा जाए कि प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी, तो जब आयुर्वेद को बनाया था तो कितने श्लोक थे? तो आप याद रखिएगा 1 लाख श्लोक थे और 1000 अध्याय थे। अभी कितना अध्याय है? 120 मान लीजिए चरक में है, वैसे ही सुश्रुत में 120 प्लस 66 है। लेकिन प्रारंभ में क्या था? 1 लाख श्लोक थे और 1000 अध्याय हुआ करते थे, ठीक है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1 लाख श्लोक, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मा जी ने कितने मतलब आयुर्वेद के श्लोक बताए थे, तो 1 लाख श्लोक। और कितने अध्याय? तो 1000। उसके बाद क्या हुआ? पश्चात मनुष्य को अल्प आयु तथा स्वल्प बुद्धि वाले जानकर पुनः उस आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया। फिर क्या किया? इसी 1 लाख श्लोक को और 1000 अध्याय को 8 भाग में विभाग कर दिया। मतलब वही जो अष्टांग है वो क्या क्या है?
शल अब जब हम उसका देखते हैं काय आचार्य चरक का देखते हैं तो वहां पे काय चिकित्सा से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो इसलिए उसको अग्र जो भी जिस चीज में बेस्ट होता है वो उसको पहला मानता है। जैसे कौमारवृत्त में काश्यप ने स्टार्ट किया अष्टांग का, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 8 अंग है, शल्य है, शालाक्य है, काय चिकित्सा है, भूत विद्या है, कौमारभृत्य है, अगत तंत्र है, रसायन तंत्र है और वाजीकरण है। तो चरक ने भी ऐसे ही बोला है। चरक ने क्या क्या बोला है, कैसे सीक्वेंस किसी को याद है? यस सर। बताओ। पहले काय चिकित्सा, उसके हाँ। बाद शल्य शल्य, और 20 गैरोदिक करके ऐसे कुछ बोले हैं अगस्त को, और भूत विद्या है, कौमार है, रसायनवादी कर रहा है। इसका एक ट्रिक याद किए तो शुरू में प्रशास देवी कौरवा ऐसे करके है। देखिए ऐसे ही क्या लिखा, ऐसे करके यार कासास विभु कौरवा, ऐसे ही है। कासास, कासास विभु कौरवा। विभू कौरवा। हाँ, चलिए उसका वहां देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स सा का भू क और वा, ठीक है ना। शल्य शालक, पहले श्रेष्ठ किसको माना, शल्य को, फिर शालक्य को, फिर स सा का भू कौर मतलब कौमारविद, अगर तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण। सीक्वेंस सिर्फ अलग है, बाकी अष्टांग सेम ही है दोनों में, ठीक है। बस नाम अलग, विष गर्भ वैरोधिकम बोल दिया गया है, तो यहाँ पे भूत विद्या बोल दिया गया है। इस तरह से मतलब कुछ चेंज किया है, ठीक है। विष गर्भ वैरोधिकम अगर तंत्र यहाँ बोल दिया, वहां पे ऐसा नहीं बोला है। तो उसके बाद अष्टांग में शल्य शालक काय चिकित्सा भूत विद्या कौमारविद अगतंत्र रसायन तंत्र वाजीकरण। तो बाकी इस इन्होंने क्या बोला है, फिर सबके बारे में बताया कि शल्य तंत्र क्या है, शालक्य तंत्र क्या है, वाजीकरण क्या है, रसायन क्या है। तो ये एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपकी एमडी मान लीजिए शल्य तंत्र से, तो आपसे पूछते हैं कि सुश्रुत ने शल्य तंत्र के का क्या डिफिनेशन दिया है, तो वहां पे पूछ लेते हैं वो, वाइवा के टाइम भी पूछ लेते हैं, और एग्जाम में हम जब कॉलेज का एग्जाम देते हैं उस समय वाइवा में पूछ लेते हैं। नहीं तो अभी आप इंटरव्यू देने जाइएगा, तो अगर आपकी एमडी वगैरह है, या आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा फेवरेट जो है अष्टांग में से कौन सा, आपने मान लीजिए बोल लीजिए कि मेरा फेवरेट काय चिकित्सा है, तो पूछ लेंगे कि काय चिकित्सा का डेफिनेशन क्या बोला है सुश्रुत ने। तो आप लोग इसको धीरे धीरे करके हर एक का याद करिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा कौमारवृत्त था, कौमारवृत्त का श्लोक बहुत इजी था, इसलिए हमने याद कर लिया था। देख लेते क्या क्या है। तो तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह आष्टि अस्थि वाल नख पू स्त्राव दुष्ट व्रण अंतर्गत गर्भ सल उदरनाथ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिनिधान व्रण विनश्यार्थ। मतलब क्या है, शल्य में क्या क्या है कि जो भी जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण काष्ठ पत्थर धूलि के कण, याद नहीं कीजिएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, याद मत कीजिएगा। लेकिन किसी का कौमार अगर है तो वो याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। भूत विद्या के बारे में कोई नहीं पूछेगा, किसी का भूत विद्या फेवरेट होगा भी नहीं। फिर रसायन वाजीकरण के बारे में भी नहीं पूछेंगे। पूछते हैं तो सिर्फ कौमारविद के बारे में, कौमारविद का डेफिनेशन बता दो, क्योंकि वो इजी है, ठीक है। तो तत्त शल्य नाम विविध, तो मैंने ये बोल ही दिया है। तो काष्ठ पत्थर धूलि के कण लौ, इसके बारे में जहां वर्णन हो, दूषित व्रण, जो भी शल्य रिलेटेड हो, व्रण रिलेटेड हो, गर्भ शल्य आदि निकालने के लिए जहां जहां शल्य शल्य आ रहा है, तो वहां पे किसके, वहां पे शल्य तंत्र के बारे में बताया जाएगा। फिर यंत्र शस्त्र क्षार और अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों का आम पचमन और पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। तो पहला शल्य है, याद रखिएगा कि शल्य पहला है। फिर शालक क्या, शालक मतलब ये सब तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, जब हम बीएमएस में आए तभी। ये शालक के जो भी ऊर्ध्व जतुर मतलब ऊर्ध्व जतुर्गता नाम रोगा नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संस्कृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। शालक्य मतलब जो भी ऊपर के अंग है, जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्व भाग में स्थित, जैसे कान नाक मुख नासिका आदि में होने वाले रोग की शांति का वर्णन किया गया हो, तथा शलाको यंत्रों को तथा प्रयोग करने की विधि का मतलब शलाका, जो मतलब हम नेत्र का जैसे नेत्र कल्प वगैरह करते हैं तो उसमें शलाका का यूज होता है, तो उसके बारे में जहां बताया गया वो शलाका तंत्र है, ठीक है। मेरे से वाइवा में पूछा गया था कि बच्चों में शालाक्य से रिलेटेड लिखी शालाक्यों से रिलेटेड 10 बीमारियों का नाम बताओ। तो ऐसे भी पूछ देते हैं इंटरव्यू में, तो आपको पता होनी चाहिए कि शालाक्य में ऊर्ध्व जत्तुगत रोग आते हैं। तो आप कुछ भी, फिर मैंने आई रिलेटेड कुछ बीमारी बता दी। आजकल के जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, फिर ऊपर से टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सब मतलब आप बता सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछते हैं वो वहां पे। तो शालाक्य आपको पहले पता होना चाहिए कि हाँ जो आई मतलब आई नोज और ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे। फिर तीसरा क्या है हमारा, काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसिता नाम व्याधि ज्वर रक्त, जो पूरे शरीर में फैली हुई व्याधि हो, जैसे ज्वर है, रक्तपित्त है, जो भी हम चरक चिकित्सा में पढ़ रहे हैं, सब वो सब रक्तपित्त है,
शोष है, उन्माद है, अपस्मार है, कुष्ठ है, मेह है, अतिसार है, आदि नाम उपशमनार्थम। ठीक है। फिर भूत विद्या में क्या है? आयुर्वेद के जिस अंग में देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, पितृ, पिशाच, विभिन्न प्रकार के ग्रहों का वर्णन होता है, उनकी शांति के बारे में बताया गया, वही भूत विद्या है। ठीक है। इसके बारे में आजकल बहुत कम बात होती है, भूत विद्या के बारे में। ठीक है, तो 4 अंग हो गए। 5वां क्या है? कुमारभृत नाम। ये वाला आप लोग श्लोक याद कर लीजिए। कुमारभृत नाम, कुमार भरण धात्री, क्षीरदोष संशोधनार्थ, दुष्ट स्तन्य ग्रह सम्मुथनार्थ, व्याधि नाम उपशमनार्थम। आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों के पोषण, देखिए बालक के पोषण भी आ गया और धात्री के दूध के संशोधन उपाय, मतलब बालक भी आ गया है और धात्री मतलब फीमेल माता ही भी आ गई हैं कि दूध के शोधक दोषों के संशोधन का उपाय तथा दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन हो, उसे कमारवित्त तंत्र कहा गया है। तो कमार हमारा 5वां हो गया। अगत तंत्र नाम, अगत तंत्र क्या है? जो भी टॉक्सिकोलॉजी जो भी है, सर्प, कीट, लूत, मुसिका आदि दष्ट विष व्यंजनात् विविध विभिन्न प्रकार के जो विष का वर्णन है, वहां पे जो समन करने के बारे में जिसके बारे में गया वो अगत तंत्र है। ठीक है। फिर रसायन तंत्र, रसायन तंत्र व्यय स्थापन, आयु मेध बलकरम, रोग अपहरण समर्थ कर। वही है कि आयुर्वेद जिसमें बताया गया है कि व्यय की स्थापना कैसे करनी है, मेधा को कैसे बढ़ाना, बल कैसे लगाना है, और साथ साथ रोग अपहरण, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ मतलब कि बीमारियों के बारे में खत्म भी करना है, साथ साथ आपका जो जो रसायन समझ रहे हैं ना, व्यय स्थापन मतलब कि अधिक समय तक बनी रखने मतलब युवावस्था को अधिक समय तक कैसे बनाए रखना, उसके बारे में वर्णन किया। जैसे अभी आप रसायन पढ़ रहे हैं चरक में। ठीक है। वहां पे 4 चैप्टर अलग से आया रसायन तंत्र के। फिर वाजीकरण क्या है? वाजीकरण नाम, अल्प दुष्ट छीन विशुष्क रेतस, उपनयन प्रसाद उपचय, मतलब ये है कि जो भी शुक्र और वीर्य से रिलेटेड जो भी उसको कैसे प्रजनन वगैरह के बारे में जो भी डिस्कशन किया वो वाजीकरण में किया है। तो ये हमारा 8वां हो गया। तो शल्य शालाक्य काय भूत, फिर क्या है? काय काय भू, फिर उसके बाद क्या है? हमारा कौमार है। फिर हमारा 6ठा अगत तंत्र, 7वां रसायन तंत्र और 8वां वाजीकरण है। तो ये आयुर्वेद के सर एक 8 क्वेश्चन अंग मैं है। पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। सर अगर आपने बोला कि ठीक है और किसी कोई हमारे वृक्ष से एमडी कर रहा है तो पूछ सकते हैं एग्जामिनर लोग। अगर कोई द्रव्य गुण से एमडी कर रहा हो तो अगर कोई हमसे पूछे कि अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण की क्या इससे, तो एज ए द्रव्य गुण से एमडी हम किए हैं या करने वाले हैं, तो उस समय इस परिस्थिति में हम मेरा जवाब क्या होना चाहिए? अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण के बारे में तो ये तो आपको पता होना चाहिए, आपने द्रव्य गुण लिया है तो आप क्या जवाब देंगे वहां पे? मेरा तो जवाब यही रहेगा कि सर आठों अष्टांग आयुर्वेद में टोटली एक तरीके से देखा जाए तो द्रव्य गुण पे ही आधारित है। बिना द्रव्य के कोई भी अंग की कल्पना की नहीं जा सकती। जैसे काय चिकित्सा हो, भूत विद्या, कुमार वृत्त, रसायन वाजीकरण, सब में तो द्रव्य का ही प्रयोग करेंगे आप। तो आप सीधे सा जवाब दीजिएगा ना, द्रव्य का सारे मतलब जितने अंग है सब में वर्णन आया हुआ है। प्रत्यक्ष सिंपल रूप से आंसर तो दीजिए। नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मतलब परोक्ष रूप से वर्णन है सभी अंगों में। तो बिना द्रव्य के कुछ नहीं है ना द्रव्य। तो ये सब जैसे आप जो भी ये जो जो भी अंग है तो अंग सब रिलेटेड है द्रव्य से ना। अगर आप कुछ भी करिएगा तो उसके लिए द्रव्य चाहिए होगा। अद्रव्य चिकित्सा भी है तो वो किसमें है? भूत विद्या के अद्रव्य चिकित्सा है। हाँ तो ठीक है। उसको तो छोड़कर। एक अंग है जहाँ पे आपका द्रव्य कुछ नहीं है। हम्म। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन ऐसा अंग है जहाँ पे आपके मतलब द्रव्य गुण का पार्ट नहीं आ सकता है, तो आप बता, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये नहीं पूछे, ये पूछ सकते हैं कि आप कोई ऐसा अष्टांग में से कोई ऐसा अंग जहाँ पे हम आपके द्रव्य गुण का यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब द्रव्य गुण, तो वो कौन सा है? भूत विद्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अद्रव्य चिकित्सा है। ठीक है। ये यस आपसे सर। पूछा जा सकता है। सर एक क्वेश्चन आया था सर इसी से रिलेटेड हम लोग इसमें आरबीएस के में कि हाँ। सबसे पुराना अ, देश का मतलब बुक कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन दिया था सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र, एक और कोई ऑप्शन दिया था। हम लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र मारे थे लेकिन वो गलत हो गया था, इसको भी हम लोग चैलेंज किए थे। आंसर में सुश्रुत में दिया था वैसा। तो चैलेंज में गलत आया। ना, चैलेंज में सुश्रुत को ही वो लोग सही बोल दिया लोग। चैलेंज में सुश्रुत को ही उन्होंने सही बोल दिया। हाँ, ये कंफर्म होना चाह रहे हैं आज के माध्यम से कि सर सबसे पुराना
बीस से संबंधित संहिता, इसको हम लोग लेंगे, ये कौटिल्य क्वेश्चन को पहले भी लेंगे। ये क्वेश्चन और भी एक जगह पिछले साल शायद यूपीएससी के पेपर में आया हुआ था। देखा है आपने? वहां पे आया था कि मतलब कि यूपीपीएससी के पेपर में आया हुआ ये कौटिल्य अर्थशास्त्र वाला। तो उसका एक्चुअल में आंसर क्या रहना चाहिए देखिए सर, कि उस समय भी कौटिल्य हम लोग भी, अर्थशास्त्र? देखिए मैं से पूछेगा तो मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लगाया था और मेरा भी गलत हुआ था उसमें। उनका आपका भी गलत हो गया था सर? गलत हुआ था, हाँ। उसका तो कहीं फिर उन्होंने सही होगा क्या? उसका अब वो मानते हैं सुश्रुत, अब जो बनाने वाला है वो पता, अब क्योंकि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा आरबीएसके का, उन्होंने वहीं से हम्म। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है वो, आप यूपीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पुराना कहीं पेपर का उठा के डाल देते हैं ना, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन पूछिएगा तो वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि वहां पे आया हुआ था उसका आंसर ये गया था। तो ये सबका गलत होता है, ये ना ऐसा होता है ना कि सिर्फ उनका ही सही होता है जो तुक्का मार देते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के लगाते हैं उनका गलत ही होता है। एक बार मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको, ठीक है ना। कौटिल्य कब लिखा गया, सुश्रुत का तो हमको पता है, लेकिन कौटिल्य कब लिखा गया था ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता। कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। ठीक मैं है आपको ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह ये आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है, मतलब अब 8 अंग देख लिए हमने, इस तरह ये आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है। इन अंगों में से किस शिष्य को कौन सा पढ़ावे है। तो फिर वही कह रहा है कि अष्टांग बता दिया, और वो धन्वंतरी जी भी बोल रहे हैं कि किसको क्या पढ़ाना है। तो शिष्यों ने कहा कि आप हम सबको शल्य ज्ञान, तो इसमें क्या बोला है, आप हम सबको शल्य ज्ञान प्रधान आयुर्वेद का उपदेश करें। समझे? तो यहाँ पे धन्वंतरी जी ने पहले पूछा कि 8 अंग है, तुम बताओ तुम्हें से तुमको क्या चाहिए। तो शिष्यों ने बोल दिया कि हमें तो शल्य ज्ञान के बारे में जानना है। तो इसी के बेस पे सुश्रुत संहिता लिखी गई है कि भैया शल्य ज्ञान सबसे बेस्ट है सुश्रुत संहिता का। तो भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ऐसा ही किया जाएगा। उन शिष्यों ने फिर भगवान धन्वंतरी से कहा कि एक ही मत विचार वाले हम में से सुश्रुत हमारी आंतरिक इच्छा का ध्यान रखकर आपसे प्रश्न करेगा, ठीक है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इन सातों ने ये डिसाइड किया कि हम सब ने डिसाइड करेंगे, एक ही व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा। कौन पूछेगा? सुश्रुत। हम में से सुश्रुत हमारी आंतरिक इच्छा का ध्यान रखकर आपसे प्रश्न करेगा, और आप द्वारा इच्छा उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए आयुर्वेद को हम धारण करेंगे। मतलब जो प्रश्न करेंगे सुश्रुत, जवाब देंगे हमारे धन्वंतरी जी, और बाकी जो भी शिष्य हैं वो उसको ग्रहण करेंगे। आज जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी इस तरह से पढ़ा भी नहीं होगा, कहीं जानते भी नहीं होंगे कि हाँ सुश्रुत सही था। हमको लगता है कि एक सुश्रुत व्यक्ति होंगे जो सवाल पूछेंगे जवाब दे देंगे, बट ऐसा नहीं है। 7-6 लोग और बैठ के सुन रहे थे वहां पे, ठीक है। तो फिर अब भगवान धन्वंतरी ने कहा ऐसा ही होगा, फिर से कहा ऐसा ही होगा, चलो। हे वह सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्य की रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य की रक्षा की ये आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोजन आ गया। सबसे पहला जो सुश्रुत आयुर्वेद के बारे में धन्वंतरी जी ने सुश्रुत को क्या बोला, आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। तो प्रयोजन क्या है? व्याधि उपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थ रक्षणम। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सुश्रुत संहिता में जो पर ये आया है प्रयोजन आयुर्वेद का, क्या है? व्याधि उपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणम। और चरक में क्या आया है? प्रयोजन चस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। अब दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस ये है कि चरक ने पहले क्या बोला? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब कि पहले जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य रक्षा करो, उसके बाद जिसको विकार हो गया उसको शांत करो। बट धन्वंतरी जी ने क्या बोला? ऐसा नहीं है भाई। धन्वंतरी जी ने बोला कि जिसको व्याधि हुई है पर इसको ठीक करो, फिर जो स्वस्थ है उसकी रक्षा करो। समझ रहे हो? यहाँ पे ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा है कि मतलब ऐसा क्यों कि पहले व्याधि को प्रायोरिटी दी है। क्योंकि ये शल्य विज्ञान के बारे में बोले ना, तो शल्य विज्ञान में ज्यादा लोग व्याधि लेकर ही आते हैं, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं आता है। और जबकि चरक ने क्या बोला? चरक ने मतलब व्याधि को प्रायोरिटी, चरक ने जैसे दिनचर्या स्वास्थ्य ये सब अच्छा वर्णन हमारे चरक में आया है। उन्होंने व्याधि को प्रायोरिटी दिया ही नहीं है। उन्होंने हमें बोला है कि हमें हमारी जो वो जो है दिनचर्या जो है वो हमें अच्छी रखनी है। तो आप मतलब कोई पूछता, बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन आप श्लोक याद रखेंगे कि दोनों में अलग क्या है, कि यहाँ पे पहले व्याधि को प्रायोरिटी दी गई है, यहाँ पे पहले स्वस्थ व्यक्ति को प्रायोरिटी दी गई है। और दोनों का प्रयोजन आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसका प्रयोजन च से स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, ये तो हम बीएमएस के टाइम पे याद करते आए हैं। ठीक है, एक और जगह क्या है ऐसा प्रयोजन? धातु सामग्री या प्रोक्ता तंत्रास्य प्रयोजन, ये तंत्र का प्रयोजन है, ठीक है। सर सूत्र फर्स्ट में है सर। हाँ,
ठीक है, अब ये लाइन बहुत एकदम छोटी सी लाइन है, देखिए। आयुरस्मिन विदधत अनेन व आयुर्वेद इति आयुर्वेद, मतलब क्या है कि आयु का विचार जिसमें हो तथा आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती है उसे आयुर्वेद कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ पूछ लेते हैं वाहिवा में कि आयुर्वेद का डिफिनेशन बताओ अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो आप ये याद रख सकते हैं, आयुरस्मिन विधेत अनेन व आयुर्विन इति आयुर्वेद। बहुत एक लाइन का श्लोक है, ये सब तो आयुर्वेद वालों को याद होना चाहिए। आयुर्स्मनि विदित अनेन वा आयुर्विंद इति आयुर्वेद। तो जहां पे आयु का विचार कर जिसमें हो तथा उन दीर्घ आयु की प्राप्ति जिसके उद्देश्य से होती है उसे आयुर्वेद कहते हैं। फिर चरक ने भी वही बोला, चरक ने क्या बोला, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानचक तत्रोत ये सब आयुर्वेद उच्यते, ये चरक का है, ठीक है। तो चरक वाला भी अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आगे क्या है कि इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ अंग का, अब कह रहा है कि अंग का प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान, ये 4 प्रकार के प्रमाण बता रहे। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रमाण बताए हैं? 4 प्रमाण बताए। यहाँ का इंपॉर्टेंट ये 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। तो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं कितने, चरक ने तो 3 भी बताए हैं, 4 भी बताए हैं, सब जगह अलग अलग बताए हैं, ठीक है। लेकिन सुश्रुत का एकदम 100% ये है कि 4 बताए हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। प्रत्यक्ष क्या है, आगम क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, ये सब चरक में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुश्रुत ने कितने प्रकार के प्रमाण बताए, तो 4 प्रमाण आप अंडरलाइन लीजिएगा, 4 प्रमाण लिख भी लीजिएगा, 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, शल्य सालक आदि 8 अंग में शल्य अंग ही मुख्य है। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि पूर्व पूर्व समय में देव आदम युद्ध में, अब ये कहानी लिखी गई है कि किसी का यज्ञ का कटा हुआ सिर था, उसको आचार्य अश्वनी ने जोड़ दिया था। ये कोई कहानी कोई पूछेगा नहीं, इसको जाने दीजिएगा, ठीक है। फिर अब बोला जाता है कि शल्य क्यों श्रेष्ठ है? अगर आपसे पूछा जाए कि शल्य क्यों श्रेष्ठ है, तो इसमें 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। आशु क्रिया कारणात, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधानात और सर्वतंत्र सामानाश्य। कोई पूछता है कि शल्य मतलब शल्य क्यों श्रेष्ठ है, तो ये इसका 3 कारण है। आशु क्रिया करने से, आशु क्रिया करना, फिर दूसरा यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि का प्रयोग करने से, तथा अन्य सर्वत तंत्र के समान चिकित्सा इसमें होने से 8 तंत्रों में शल्य तंत्र अधिक माननीय है। ये चरक ने सुश्रुत ने बोला है कि 8 तंत्र तो हमने बता दिया, 8 टाइप्स के अष्टांग बता दिए, उसमें से शल्य ही क्यों श्रेष्ठ है, उसका 3 कारण है। बहुत जल्दी काम करता है, दूसरा इसमें यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि के बारे में बताया, और साथ साथ जो हम चरक में पढ़ रहे हैं, जो वाग्वर्ण में पढ़ रहे हैं, उसके बाद सर्व तंत्र समान है। सभी जो भी अलग अलग तंत्र में हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कमार में पढ़ने वाले, वो सब इसमें समाहित हो जाता है। तो आशु क्रिया करनाथ, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिनिधानात और सर्वतंत्र समानज, इस इन तीनों कारणों की वजह से शल्य तंत्र बाकी अष्टांग में श्रेष्ठ है। फिर यह शल्य तंत्र शाश्वत है, आपको पता ही है, ये सब सुनते आ रहे हैं। ये शल्य आयुर्वेद शाश्वत है, तो शल्य तंत्र भी शाश्वत है। ये शल्य शाश्वत, पुण्यदायक, स्वर्गदायक, यश करने वाला, आयु के लिए हितकर तथा जीवन के लिए वृत्तिकर है। इसको जाने दीजिए। फिर आगे क्या है, देवताओं की वृद्ध अवस्था, रोग तथा मृत्यु को नष्ट करने वाले अतिदेव में धन्वंतरि आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्यतंत्र को उपदेश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी में अवतरण हुआ है। वही धन्वंतरि जी कह रहे हैं कि मैं ना दोबारा अवतरित हुआ हूँ, क्योंकि भैया तुमको, मतलब कि धन्वंतरि जी एक बार समुद्र मंथन के टाइम पे भी आए थे ना, समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि की उत्पत्ति लिखी गई है। उसके बाद भी दोबारा कब आए थे, जब इनको आयुर्वेद लिखना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस आयुर्वेद शास्त्र में पृथ्वी जल मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश की ये महाभूत तथा शरीर आत्मा, इनके संयोग को पुरुष कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष किसे कहा जाता है, तो पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। ठीक है, देखिए मैंने सुश्रुत को ना ऐसे ही जो श्लोक में अंडरलाइन कर करके याद किया था, वो जल्दी याद होता है। पंच महाभूत शरीरी समवाय, यहाँ पे शरीरी का मतलब शरीर नहीं है, शरीर का मतलब आत्मा है, ठीक है। शरीरी के मतलब आत्मा है, मतलब पंच महाभूत और आत्मा का जो मिक्सचर है उसी को हम पुरुष कहते हैं। तो षट धातु हो गया ना, 5+1 6 षट धातु पुरुष जहाँ पे आया है, वो यही है। चरक में आपने अभी सारी स्थान में देखा देखा होगा षट धातु पुरुष, तो वहां पे आया होगा आपको। तो यही है ना, 5 महाभूत और आत्मा। फिर क्या करा है, तस्मिन क्रिया अधिष्ठान, मतलब उनका अधिष्ठान क्या है। फिर आगे क्या है, लोकस्य द्वय, हिंदी में देखते हैं इसको, कि संसार पूछा जाए तो संसार कितना होता है, संसार 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देखते हैं, इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है, मतलब शरीर क्या, पुरुष क्या है, पंच महाभूत प्लस
हमारा आत्मा है और इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है एवं यही पुरुष चिकित्सा का तथा कर्मफल का अथवा स्वस्थ और रोग का अधिष्ठान है। मतलब स्वस्थ और रोग किस पे होता है? इसी पुरुष में होते हैं। क्योंकि संसार दो प्रकार का होने से सजीव सृष्टि स्थावर और जंगम भेद में दो प्रकार की है। मतलब संसार दो प्रकार का होता है, कैसा कैसा? स्थावर और जंगम। लोक ही दुविधा, स्थावर और जांगम। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार कितने टाइप का है, तो दो टाइप का, स्थावर और जांगम। या फिर द्विवात्मक, आग्नेय और सौम्य। तो संसार या तो दो प्रकार का, स्थावर जांगर, या तो आग्नेय या तो सौम्य। ठीक है, फिर आगे क्या है कि वह अग्नि कि वह पंच महाभूतों से बनी होने से यह सृष्टि पंचतात्मिक भी है। ठीक है, पंच महाभूत से बनी हुई है, तो यह सृष्टि पंच पंचतात्मिका भी है। इनमें संपूर्ण प्राणी वर्ग स्वेद, जरायु, अंडज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा कि चतुर्विध भूतग्राम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूतग्राम कितने प्रकार के होते हैं, भूतग्राम मतलब कि उत्पत्ति जो हम यहाँ पे जो चीजें हैं उपलब्ध है, वो कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो वही है चतुर्विध, चार प्रकार से, स्वेदज, जरज, अंडज, उद्भिदज। ठीक है, इनमें ये ना इनमें संपूर्ण प्राणी वर्ग स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिदज भेद से चार प्रकार के होते हैं। इनमें पुरुष प्रधान है तथा अन्य इसके साधन है, इस हेतु पुरुष अधिष्ठान है। तो इसमें आपको क्या क्या अंडरलाइन करना था? पहले ये कि जो ये पुरुष क्या है, पंच महाभूत प्लस शरीरी का समवाय है। दूसरा क्या है, लोग कितने हैं? तो दो प्रकार के, स्थावर और जंगम। ठीक है, या फिर आग्नेय और सौम्य। तीसरा क्या है, तो भूतग्राम कितने प्रकार के हैं? तो चार प्रकार, श्वेत, जराज, अंडज और उद्भिजज। तो चार प्रकार के ये हो गया हमारा भूतग्राम। दो प्रकार के लोग, और जो पुरुष है वो पंच महाभूत प्लस शरीरी। बहुत छोटे, इसमें बहुत सारे पॉइंट याद करने पड़ते हैं, वही दिक्कत होती है। जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है उन्हें व्याधि कहते हैं। तद दुख संयोग व्याधि, व्याधि किनको कहते हैं? ये बस, या जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है, वो नहीं पूछेगा कोई। फिर अब क्या रहा है कि व्याधि कितने प्रकार की होती है? तेज चतुर्विधा, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। तो यहाँ पे व्याधि, यहाँ पे हिंदी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, हिंदी में लिखा होगा। ये व्याधियां कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की होती है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। आपसे बिल्कुल पूछा जाता है कि व्याधियां कितने प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू चरक, तो आप याद क्या करिएगा? चार प्रकार की। भूतग्राम कितना? तो आपको श्लोक में याद रहेगा, चतुर्विध भूतग्राम। अब भूतग्राम क्या क्या है? स्वेदज, अंडर, उद्भिजज और जरज। ठीक है, तो व्याधियां चार प्रकार की क्या है? आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। फिर क्या है, इनमें आगंतुक रोग क्या होते हैं? आगंतुक रोग जो भी शस्त्र, लाठी, पाषाण आदि के आघात से उत्पन्न होते हैं, आगंतुक होते हैं। शारीरिक रोग हीन, मिथ्या और अति मात्रा में प्रयुक्त अल्प अल्प अन्नपान के कारण होते हैं। जो जिसमें दोष इन्वॉल्व होता है वो हमारा शारीरिक दोष है। फिर मानसिक रोग कैसे? रोग क्रोध, शोक, भय, हर्ष आदि से उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? स्वाभाविक रोग। जो स्वाभाविक रोग कहाँ से होते हैं? पांच प्रकार के स्वाभाविक रोग हैं। स्वाभाविक का मतलब है नेचुरल है, ये होना ही है। क्या क्या? क्षुत्ति, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। ये पांच लोग, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु और निद्रा, ये स्वभाव से होते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनमें से कौन स्वाभाविक रोग नहीं है या कौन स्वाभाविक रोग है। तो आपको पांच बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन है स्वाभाविक रोग? क्षुत्ति मतलब भूख, फिर प्यास, फिर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और निद्रा, ये क्या है? स्वाभाविक रोग है। रविंदर, समझ में आ रहा है? रविंदर जी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बाकी शारीरिक, मानसिक और आगंतुक, तो आपको जो भी अभिघात से हो रहा है आगंतुक है, शारीरिक दोष से हो रहा है शारीरिक दोष है, और क्रोध, शोक, भय से हो रहा है तो वो हमारा मानसिक दोष है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? स्वाभाविक रोग, जो पांच मैंने बताए हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि चरक ने किसको स्वाभाविक रोग बोला है? चरक ने भी बोला है। दो को बोला है सर, दो का चरक बोला है, ने। किस किस को? सर एक तो वृद्धावस्था और दूसरा मृत्यु। वृद्धावस्था और सर डेथ, मृत्यु। मृत्यु। एक बार कल मुझे ढूंढ के बताना। ठीक है सर, कुछ गलत दो हो गया? दो सही है, दो मुझे बताना कौन कौन सा। ठीक है, ठीक। फिर ये चारों प्रकार के रोग, चार प्रकार के रोग कौन कौन सा? ये जो आगंतुक, शारीरिक, मानसिक है, तो ये रोग कहाँ, इनके कितने, ये जो चारों रोग है, इनके आश्रय कौन कौन है? मन और शरीर। तो व्याधि के आश्रय कौन है? मन और शरीर। या तो रोग मन में होंगे या तो शरीर में होंगे। ठीक है, जो आगंतुक रोग हो रहा है, आगंतुक में से जैसे किसी को चोट लग रही है तो शरीर पे ही हो रहा है ना। तो वो सब, अब कोई भी जो व्याधि होती है वो कम्प्लीटली मानसिक, कम्प्लीटली शारीरिक नहीं होती है।
कोई भी कंप्लीटली मानसिक नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हमें यहाँ पे क्या याद रखना था कि व्याधियां कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। और व्याधियां किन 2 चीजों पे आश्रित हैं, तो मन और शरीर पे, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन रोगों का निग्रह, मतलब निग्रह मतलब उसको खत्म करना, निग्रह या प्रतिकार। तो निग्रह हेतु मतलब उसको खत्म करना 4 तरीके से है। कैसे? संशोधन, संशमन, आहार और आचार। इन व्याधियों को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? संशोधन मतलब पंचकर्मा से, संशमन मतलब जो हम मेडिसिन देते हैं, आहार से, और आचार मतलब विहार से जो हो सकता है। तो पूछा जाता है कि निग्रह हेतु कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। ठीक है ना, ये जो व्याधियां हैं, 4 प्रकार की विधियां हैं, निग्रह उनको खत्म करने के 4 कारण, 4 वजह से खत्म कर सकते हैं। संशोधन, संशमन, आहार और आचार, जो विहार कहते हैं आचार को। तो ये बिल्कुल पूछा जाता है। तो 4 प्रकार के भूतग्राम, 4 प्रकार के निग्रह हेतु, 4 प्रकार के व्याधि, ये सब याद रहेगा ना आप लोगों को? इस पहला चैप्टर में से ये सब पूछे जाते हैं कि 4 प्रकार के निग्रह हेतु कौन कौन है, निग्रह हेतु कितने होते हैं, तो 4 है, संशोधन, संशमन, आहार, आचार, ठीक है। तो ये भी याद याद रखिएगा। अब क्या है? प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वन ओजस सट, वही है कि प्राणियों की जीवन रक्षा का मूल कारण आहार ही है। फिर फिर रस कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ये बोला गया है। यह आहार जो हम आहार ले रहे हैं वो कैसा होता है? तो प्राणियों के जीवन की रक्षा का मूल कारण आहार है, तथा शरीर के बल वन और रोज की रक्षा वृद्धि में भी आहार ही कारण होता है। यह आहार षड रसात्मक होता है या षड रस आश्रयी होता है। रस द्रव्यों के आश्रित होते हैं। औषधिया को द्रव कहा जाता है। स्थावर और जंगम, ये 2 औषधियों के भेद है। तो इसमें याद क्या करना है कि हमें पता है कि 6 रस होते हैं, ये सबको पता है। इसमें याद क्या करना है? दुविधा, स्थावर और जंगम। तो द्रव कितने होते हैं पूछा जाता है, द्रव या औषध कितने होते हैं? औषधि को द्रव कहा जाता है। और वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर और जंगम। लोक भी 2 प्रकार के होते थे, स्थावर और जंगम। अभी हमने देखा था ना, लोक 2। तो ये भी यहाँ के नीचे लोक भी लिख लीजिएगा। और ये क्या है? जो हमारा औषधि है, औषधि कितने टाइप्स के हैं? जो औषधि कह लीजिए या द्रव कह लीजिए, वो कितने प्रकार के हैं? 2 हैं, स्थावर और जंगम। बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लेकिन बस ध्यान से रखिएगा कि वास्तु दुविधा, स्थावर और जंगम, इसके बारे में बोला गया है। जो औषधि है, जो इसको बोला गया, औषधि को द्रव्य कहा जाता है। फिर इन इनमें स्थावर औषधियों के 4 भेद किए गए। अब देखिए, स्थावर और जंगम में भी आ गया, स्थावर के 4 भेद है और जंगम के भी 4 भेद है। स्थावर के क्या 4 भेद है? तासाम स्थावर चतुर्विधा, वनस्पत्यों, वृक्षा, विरुद्ध और औषधि। ये हमने चरक में भी देखा है। चरक में हमने देखा वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। यहाँ पे इन्होंने वानस्पत्य को नहीं बोला है। क्या क्या बोला है देखा? वनस्पति बोला है, वृक्ष बोला है, विरुद्ध बोला है और औषधि बोला है। वनस्पति को श्लोक में वनस्पत्यो बोला है, ठीक है। चरक ने वानस्पत्य बोला, उसको यहाँ पे इन्होंने नहीं माना है। वृक्ष वहां पे नहीं बोला है। तो देखिए अब पहला क्या, इनमें से जिनके पुष्प ना हो किंतु फल आते हैं, उन्हें वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो ये वहां भी चरक ने सेम चीज बोला, तासु अपुष्पा फलवंतो। ये एकदम श्लोक आता है, अपुष्पा फलवंतो। ऑप्शन वनस्पति, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और वृक्ष। तो आपको याद होना चाहिए एकदम श्लोक, अपुष्पा फुलवंतो मतलब वनस्पत्य। वनस्पत्य श्लोक में है, लेकिन हिंदी में इसको वनस्पति पढ़ेंगे, ठीक है। अब पुष्पा, जिसमें सिर्फ फल आते हो, पुष्प नहीं आते, वो वनस्पति है। और पुष्प फलवंतो, जिसमें पुष्प भी आ रहा फल भी आ रहा है, वो क्या है? वृक्ष है। जिसको चरक ने क्या बोला है? यहाँ पे चरक ने इसको बोला है वानस्पत्य। कोई शांत क्यों हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चरक ने वानस्पत्य, फिर वनस्पति, वृक्ष और विरुद्ध बोला है। चरक का वानस्पत्य को सुश्रुत ने वृक्ष बोल दिया है, बस, ठीक है। वृक्ष। विष बोल दिया है। फिर बाकी जो प्रतानवती है वो विरुद्ध है। और जो फल पाक के बाद जो नष्ट हो जाएगा वो औषधि है। सेम ही ऐसा चीज तो है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। तो वृक्ष यहाँ पे सुश्रुत ने बोला है और चरक ने वानस्पत्य बोला है, वही चीजें हैं। तो अभी स्थावर 4 प्रकार के थे, उसी तरह जांगम भी 4 प्रकार के हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिजज। जो हमारा चतुर्विध क्या था? भूतग्राम था, ये था ना चतुर्विध भूतग्राम। तो यही है हमारे जांगम। जरायु, जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न हो जाते हैं, श्वेत से उत्पन्न होते हैं। उद्भिजज, जो जमीन फाड़ के निकलते हैं, उद्भिजज। ये भी आगे भी आएगा किसको क्या बोला गया है। तो ये 4 प्रकार के हमारे ये हो गए जांगम, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, इनमें पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज है। जो भी जो पशु होते हैं, जो जरायु से उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मनुष्य है, कोई भी पशु है, व्याल मतलब ब्याग जो है, शेर है, वो सब जरायुज है। फिर पक्षी, सर्प और सरीसर्प, सांप जो, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो अंडे से उत्पन्न होता है वो अंडज होता है, लेकिन क्या क्या है, पक्षी तो आपको ध्यान रहेगा, सर्प भी अंडे से उत्पन्न होता है और सरीसर्प, तो ये सब क्या है, अंडज है। यूका लिच्छा, जो यूका जो होता है, कीट मकोड़े जो होता है, लिच्छा जो कृमि वगैरह होते हैं, वो किससे निकलते हैं, मकोड़े वगैरह, वो स्वेदर से उत्पन्न होते हैं। एवं इंद्रगोप, मेढक आदि उद्भिदज हैं। तो चार चीजों में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पुरुष का तो पूछेंगे नहीं कि जरायुज है, लेकिन आपसे पूछ देंगे इंद्र ग्रुप कैसा है, उद्भिदज है, जरायुज है, स्वेदज है, या फिर अंडज है। तो आपको ये रखना है, इंद्र ग्रुप वाला ही क्वेश्चन आता है। इंद्र ग्रुप कहाँ है, उद्भिदज में है। बाकी जो अंडे से आपको पता चल गया, जो पक्षी है सर्प है, सरीसर्प है, और यूका लिच्छा जो भी कीट मकोड़े हैं, वो कहाँ से, स्वेद से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये सब चार प्रकार के हो गए हमारे जांगम। तो चार आप याद रखिएगा, ठीक है। इनमें स्थावर औषधियों के छाल पत्ते, अब स्थावर के जो बताए गए क्या क्या, जो स्थावर चीज है उसके क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो प्लांट्स होंगे उसके छाल यूज कर सकते हैं, पत्ते यूज कर सकते हैं, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास और स्वरस से कार्य में आते हैं। एवं जांगम औषधियों में चर्म, रख, नख, रक्त आदि का उपयोग करते हैं। तो जो स्थावर औषधि है, उनके कितने चीज यूज में हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 चीजें, ठीक है। जो स्थावर चीज है उसमें छाल का यूज कर सकते हो, पत्ते का यूज कर सकते हो, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास और स्वरस का कार्य। और जंगम का कितना है, तो चार ही है, लेकिन आदि भी लिख दिया इन्होंने। ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है कि स्थावर की कितनी चीजों का यूज कर सकते हो, जंगम का कितनी चीजों का, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्थावर का 8 है और जंगम का 4 है। फिर पार्थिव, अभी तो स्थावर हो गया, जांगम हो गया, और फिर आगे क्या आ गया, एक और द्रव्य आ गया पार्थिव। पार्थिव द्रव्य जो भी स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मिट्टी तथा कपाल का उपयोग होता है। फिर एक और है कालाकृत, कालकृत, चिकित्सा हित की दृष्टि से कुछ कालकृत विशेषता है, जैसे वायु का अति संचार, वायु रहित प्रदेश, धूप, छाया, चांदनी रात, अंधेरा, शीत उष्ण, वर्षा, दिन रात, पक्ष महीना, ऋतु अयन और समय, जो काल से डिपेंडेंट है। काल मतलब जो जैसे ठंडा होगा, गर्मी होगा, धूप होगी, धूप नहीं होगी, बारिश होगी, जो काल रिलेटेड है उसको कालकृत। ये चार चीज अलग अलग है, अभी आपको आगे मेंशन होगा, ये चार चीज हो गया है जो हमारा, देखिए यहाँ पे आएगा, ये सब काल की विशेषता स्वभाव से दोषों के संचय, प्रकोप, प्रतिकार में कारण और चिकित्सा में उपयोगी है। तो चार चीजें यहाँ पे आया ना, एक तो हमारे पास क्या आया, एक तो हमारा स्वेदज आया, जांगम स्वेदज कह रहा है, एक तो हमारा स्थावर आया, जांगम आया, पार्थिव आया और कालकृत आया। शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यही स्थावर आदि चार प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों के द्वारा कारण माना गया है। ठीक है ना, मान कह रहे हैं कि जो कोई भी डिजीज हो रही है, शारीरिक व्याधि हो रही है, उसका प्रकोप और प्रशमन में यही जो चार पांच जो हमने ऊपर चार चीजें बताई हैं, काल बताया है और हमने क्या बताया है, एक पार्थिव चीजें बताई हैं, यही कारण बताया गया है। ये बहुत इन्होंने इसको बस याद रखिए, बस आप याद रखिए कि हाँ कालकृत क्या है, जरायु, ये चार चीज क्या था, स्थावर में क्या चार था, जांगम में क्या चार था। जो रोग आगंतुक होते हैं उनके दो अधिष्ठान है। तो जैसे जो रोग आगंतुक है तो उनके भी दो स्थान है, क्या है, मन और शरीर। कुछ मन में कुछ शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनकी चिकित्सा भी दो प्रकार से होती है। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग की चिकित्सा शरीर के अनुसार होती है, मन में रोग की वो सही शब्द आदि वर्ग से होती है। इसको इसको याद कर लेगा, मनसा नाम तो शब्द आदि रिष्टो वर्ग सुखापा। ये श्लोक आया था एआईपीटीटी में कि ये किसने बोला है, मानस रोगी की चिकित्सा है ये। शरीर तो पहले क्या है कि आगंतुक, आगंतुक जो रोग होते हैं उनके दो अधिष्ठान है, शरीर और मन। और शरीर का क्या है चिकित्सा, वो मेडिसिन वगैरह, लेकिन मानसिक रोग की चिकित्सा क्या है, शब्द आदि अरिष्ट वर्ग सुखा हुआ। ये वाला आप लाइन याद कर लीजिएगा, बस याद रखिएगा सुश्रुत ने बोला है। इस पहले चैप्टर में बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं इसमें। इस प्रकार पुरुष व्याधि, औसत और क्रियाकल, इन चारों की संक्षेप में व्याख्या कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे अगर पूछा जा सकता है कि आपसे कि सुश्रुत संहिता के पहले चैप्टर में कौन सी चार चीजों का वर्णन आया, तो पुरुष के बारे में वर्णन आया था, जो बताया था ना, षड धातु पुरुष। फिर व्याधि के बारे में, चार प्रकार की व्याधि। फिर औसत के बारे में कि दो प्रकार के स्थावर और जांगम, इस तरह से आया था। फिर क्रिया के बारे जो कालकृत आया उसके बारे में वर्णन संक्षेप में कर दिया गया है। इनमें पुरुष शब्द से पुरुष की उत्पत्ति करने वाला पंचम यही आ गया, वो सब चीजें लिख रहा है कि किससे क्या है। ठीक है, बस
अब यही है कि अब क्योंकि पहला चैप्टर है तो ये पहला चैप्टर में छोटे यहाँ पर समग्र चिकित्सा शास्त्र का बीज संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है तथा 120 अध्याय में इसकी व्याख्या की जाएगी। तो सुश्रुत संहिता का जो 120 अध्याय है उसमें बाकी डिटेलिंग वहां पे आएगी जो भी वर्णन किया गया है। 120 प्लस 66 है, आप हमेशा याद रखिएगा। 66 जो उत्तर तंत्र है वो है, और 120 जो हमारा सूत्र है, निदान है। सुश्रुत साथ में कौन से 3 स्थान नहीं है? देखिए यहाँ पे आए, इन 120 अध्यायों को सूत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा और कल्प, इन 5 स्थानों में विषय अनुसार विभक्त कर उत्तर तंत्र में व्याख्या, और भी बाकी चीजें शेष विषय की उत्तर तंत्र में व्याख्या करेंगे। 120 अध्याय को, जैसे चरक में 120 अध्याय है तो वहां पे हम एक विमान स्थान भी देखते हैं, वहां पे हम एक सिद्धि स्थान भी देखते हैं, और वहां पे हम एक और स्थान देखते हैं। कौन सा? हाँ, इंद्रिय। इंद्रिय। तो ठीक है ना, तो आप चरक में एक्स्ट्रा क्या है? एस है मतलब सिद्धि है, बी है, बी क्या है? विमान है, और आई है। तो एसबीआई करके याद रखेंगे। ये 3 स्थान एक्स्ट्रा है एसबीआई। ठीक है ना, देखिए, सिद्धि स्थान, विमान स्थान और इंद्रिय स्थान। लेकिन सुश्रुत में वो नहीं है। सुश्रुत में क्या है? निदान, सूत स्थान है, निदान है, शरीर है, चिकित्सा है और कल्प है। चैप्टर दोनों में टोटल 120 ही है। लेकिन जैसे यहाँ पे वहां पे सुश्रुत चरक में सूत स्थान में 30 चैप्टर है, तो यहाँ सूत स्थान में 46 चैप्टर है। तो 40 चैप्टर का वो अलग है, मतलब चैप्टर्स अलग अलग है। 46 चैप्टर है, निदान में यहाँ 16 है तो वहाँ 8 है, लेकिन टोटल 120 ही है। तो यहाँ यही बोला कि इन 120 अध्यायों को सूत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा और कल्प, इन 5 स्थानों में विषय अनुसार विभक्त कर, और जो बची चीजें उत्तर तंत्र में बातें की जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर में बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे, आप लोग इसको बिल्कुल याद करिएगा। जो जहां तक जो चीज आई है कि लोग कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, औसत कितने हैं, ये वाले चतुर्विध चतुर्विध भूत ग्राम कितने हैं, फिर हमारा और क्या आया था कि मतलब कि स्थावर में कौन आ रहा है, जंगम में कौन आ रहा है, फिर जंगम कितने प्रकार के, स्थावर कितने प्रकार के हैं, वनस्पति क्या है, वृक्ष ये सब क्या है, ये सब थोड़ा सा याद करिएगा। ठीक है आप लोग, एक बार इसको, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, अब आगे एक चैप्टर और देख लेते हैं, शीशोप नहीं है। ठीक है, अब छोटे छोटे चैप्टर है, तुरंत खत्म हो नहीं सर, जाएंगे। कल करते हैं। क्या? कल करते हैं सर। अरे बहुत छोटे चैप्टर हैं। सर थोड़ा काम है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। 1 घंटा 10 मिनट आप नहीं दे सकते हैं? चलिए ठीक है, फिर कल खत्म कर दें।